नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी है 3 दोस्तों की। 3 दोस्त हैं, अजय, आकाश और नीरज। ये तीनों बेस्ट फ्रेंड हैं और तीनों पिकनिक के लिए घर से निकल चुके हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि हम पिकनिक जा रहे हैं। और पिकनिक जाते वक्त इनकी कार ख़राब हो जाती है रास्ते में, और कार उतर करके नीरज कार को चेक कर रहा था कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है। तभी अचानक से बहुत तेज़ी से हवा चलने लगती है और बारिश शुरू हो जाती है। इस बारिश की वजह से इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो नीरज तुरंत अपनी गाड़ी के अंदर बैठता है और कहता है अब बारिश रुकने का इंतज़ार करना होगा। इंतज़ार करते करते लगभग शाम हो जाती है। ये लोग सुबह निकले थे लेकिन अब शाम हो चुकी थी और अभी ये लोग अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचे नहीं थे। बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे कि रात हो जाएगी हमें पहुँचने में ही, वहाँ जाकर पता नहीं होटल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये लोग वहीं बैठे बैठे इंतज़ार करते करते थक चुके थे। अब भूख भी लग रही थी। सोचते हैं बारिश बंद हो तो हम लोग चलते हैं कहीं ढाबे में खाना खा लेंगे, क्योंकि घर से खाना लेकर नहीं आए थे। माँ तो बहुत जिद कर रही थी लेकिन इन तीनों ने खाना नहीं लिया था। अब बारिश हल्की होती है जब, तो ये लोग गाड़ी फिर से चेक करते हैं और गाड़ी चल देती है। ये लोग यहाँ से निकलते हैं तो काफ़ी दूर चलने के बाद दूर से एक ढाबा दिखाई दे रहा था। तो लोग ढाबे के बाहर गाड़ी रोकते हैं। ढाबा ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा था, पर हाँ वहाँ खाने का कुछ सामान मिल सकता था, इसलिए तीनों गाड़ी से उतर करके ढाबे के पास पहुँचते हैं। देखते हैं कि वहाँ एक बुज़ुर्ग आदमी है और एक लड़की है, वो खाना बना रही है। और वो बुज़ुर्ग आदमी जो है वो पूछने आता है कि क्या हुआ भैया, क्या चाहिए। तो इन तीनों ने कहा कि भाई खाना है क्या दादाजी कोई, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है। कहते हाँ बेटा, क्या खाओगे। तो ये लोग बताते हैं कि अरे जो भी आपके होटल का मतलब स्पेशल हो वो हमें खिला दो। कहते ठीक है, चिकन है। तो कहता है हाँ चिकन खा लेंगे। अब ये लोग चिकन लेते हैं और चावल लेते हैं। वो लड़की लेकर आती है, इन लोगों के सामने रखती है। घूंघट करी थी थोड़ा सा। तो ये लोग कहते हैं देखो गांव के लोग हैं, कितनी तहजीब वाली है, लेकिन देखने में तो सुंदर है। तो नीरज कहता है अच्छा तुम लोग लड़की देखते रहोगे, चलो चुपचाप खाना खाओ जल्दी से, फिर हमें निकलना भी है, रात हो गई है और प्रॉब्लम हो जाएगी। रात का लगभग 11 बज चुका था और अब तो अंधेरा बहुत ज़्यादा था। ये लोग खाना खा ही रहे थे, अचानक से ये देखते हैं कि वो लड़की छत के ऊपर खड़ी है। अभी तो वो नीचे थी, इतनी जल्दी वो छत के ऊपर पहुंच गई है और छत के ऊपर खड़े होकर इन तीनों को बहुत गौर से देख रही है। ये तीनों एक बार देखते हैं, उसके बाद जल्दी जल्दी खाना खाने लगते हैं। और जब अपनी गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं गाड़ी के ऊपर किसी ने कुछ फेंका है। अब अंधेरे की वजह से समझ में नहीं आ रहा था। तो आकाश मोबाइल निकालता है, उसकी रोशनी से देखने की कोशिश करता है तो देखता है वो खून है। अब खून देखते ही एकदम से चिल्लाने लगता है। तो अजय बोलता है कि अरे चिल्लाओ मत, शांत रहो, देखते हैं क्या है, कोई जानवर तो नहीं मर गया है। आसपास देखते हैं कोई जानवर नहीं था। तो ये लोग सोचते हैं आखिर ये कहाँ से आया है। अब बहुत परेशान होते हैं, लेकिन वो अपनी जेब से एक रुमाल निकालता है, रुमाल से वो खून साफ करता है, क्योंकि सामने के शीशे पर था तो उससे रास्ता नहीं दिखाई देता। खून साफ करने के बाद ये लोग चल देते हैं। अभी थोड़ी दूर ही चले थे तो नीरज ड्राइविंग कर रहा था और आकाश और अजय पीछे बैठे हुए थे। इन्हें महसूस होता है कि नीरज के बगल वाली सीट पर कोई बैठा है। ये दोनों तो पीछे बैठे थे लेकिन आगे कौन बैठा है ये समझ में नहीं आ रहा था। वह आकाश पूछता है कि नीरज आगे कोई बैठा है क्या। तो नीरज कहता है नहीं। तो कहते नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई है। अब नीरज जब बगल वाली सीट पर देखता है तो वहाँ पर वही लड़की बैठी थी जो उस ढाबे पर थी। उसे देख करके नीरज बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और इस वजह से उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। वो लड़की नीरज का गला पकड़ती है। अब नीरज गाड़ी का स्टीयरिंग छोड़ करके वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था और अजय और आकाश
ये दोनों भी उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका हाथ बहुत ही ज़्यादा मजबूत था, ये लोग नहीं कुछ कर पा रहे थे। गाड़ी रोकने की भी ये लोग कोशिश करते हैं, गाड़ी नहीं रुकती है और अचानक से खाई से नीचे गिर जाती है। अब ये तीनों तो होश में ही नहीं थे, लेकिन दूसरे दिन सुबह लोगों को पता चलता है कि गाड़ी खाई से नीचे गिरी है। जब लोग जाते हैं तो देखते हैं तीनों की लाशें पड़ी हैं। अब ये बात तो कोई समझ नहीं पाता है, लेकिन लोगों का कहना है कि उस रास्ते पर एक पिशाचनी है जो लोगों का पीछा करती है। वहाँ पर किसी ढाबा, मतलब एक ढाबा था, उस ढाबे के आसपास वो रहती है। कभी वो ढाबे की मालकिन बन जाती है, कभी ढाबे की वर्कर बन जाती है, लेकिन लोगों को वहीं से अपना शिकार बनाती है, क्योंकि ढाबे की वजह से लोग वहाँ रुकते हैं। फिर वो उसे अपना शिकार बनाती है और किसी भी गाड़ी को उससे आगे जाने ही नहीं देती है। ये बातें शायद इन तीनों को नहीं पता थी, क्योंकि ये लोग पहली बार गए थे। अब ये तीनों तो मर चुके थे, लेकिन इनके घर वालों को जब पता चलता है तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और अपने बेटों की लाशें लेकर अपने घर जाते हैं। ये वाकया इनके घर वाले आज तक नहीं भूल सकते हैं कि पिशाचनी इतना ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि ये एक्सीडेंट नहीं लग रहा था। इनकी गाड़ी बहुत पहले ही बंद पड़ गई थी शायद, लेकिन किसी ने धक्का दिया या कुछ भी हुआ। उस जगह एक्सीडेंट का कोई चांस नहीं था, क्योंकि ना ही कोई मोड़ था, मतलब कोई एक्सीडेंट का चांस ही नहीं था, क्योंकि सीधी रोड थी। पर ये अचानक से एक्सीडेंट हुआ तो हुआ कैसे? इसीलिए लोग कहते हैं कि वो पिशाचनी की वजह से हुआ है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।